गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सेकेंड यूनिट, और सेकेंड यूनिट में हमारे पास है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, डीएनए रेस्ट्रिक्शन, डाइजेशन, लाइगेशन, प्लाज्मिड एंड क्लोनिंग वेक्टर्स, पीसीआर एंड इट एप्लीकेशंस, ब्लॉटिंग टेक्निक्स, नॉर्थर्न साउथर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स। इसमें पीसीआर एंड इट्स एप्लीकेशन मैं तुम्हें लास्ट सेमेस्टर में करवा चुकी हूँ, ये टॉपिक मैं इसमें नहीं करवाऊँगी, लेकिन इसको तुम अपने नोट्स के अंदर साथ साथ में उतार लेना। तो अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक स्टार्ट करने से पहले हमें इसके लिए कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में स्टडी करना ज़रूरी बनता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए है क्या? किसी डीएनए के सेगमेंट को किसी दूसरे डीएनए के सेगमेंट से जोड़ देने के बाद जो नया डीएनए मॉलिक्यूल हमें मिल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की टेक्निक होती है उसे क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और डीएनए क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इन द नियरली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्रोमोसोम्स। इट इज़ द करियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। आई थिंक डीएनए, आरएनए, इनके बारे में तुम्हें पता होगा, इनकी डेफिनेशंस तुम्हें आती होंगी। क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग किसको कहते हैं? किसी भी जीन की उसी के जैसी बनाने को क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। मेक एन आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और अ सेल। ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर क्या कहते हैं? जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए, एक जीन से दूसरे जीन में ट्रांसफ़र करने के लिए जिस एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है उस एजेंट को क्या कहते हैं? उस एजेंट को हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। इसके बाद आता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या चीज़ होती है? बैक्टीरियल सेल में जो मेन क्रोमोसोम के अलावा स्पाइरल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? डीएनए प्लाज्मिड्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, एक मेन सेल है, उसमें क्या है? मेन क्रोमोसोम है, उसके अलावा एक और स्पाइरल सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको कि हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। ओके। प्लाज्मिड के बाद आ रहा है कॉस्मिड। ये क्या होते हैं? ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स होते हैं। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है कि जो मेन प्लाज्मिड होगा उसके अंदर दूसरे प्लाज्मिड का कुछ पार्ट आकर जुड़ जाएगा जिससे कि वो रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। मेन प्लाज्मिड ना रहकर उसके अंदर दूसरे प्लाज्मिड का भी कुछ एक पार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कॉस्मिड के अंदर। और इनमें प्लाज्मिड व बैक्टीरियोफेज की कॉस सीटेड प्रेजेंट होती हैं, कॉस सीट होती हैं जहाँ पर कि इंटरक्रॉस वो एक दूसरे के साथ कट सकते हैं। अब आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं? ये वो मॉलिक्यूलर सीजर्स होती हैं जो कि डीएनए को एक स्पेसिफिक रीज़न से काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, या इनके अंदर वो पावर होती है कि ये डीएनए सेगमेंट्स को कट कर सकते हैं, लेकिन कट करने के लिए इनको एक डिज़ायरेबल सीट की ज़रूरत होती है, उसी साइड से ये उसको काट सकते हैं, अदरवाइज़ ये और जगह से इसको नहीं काट सकते। इसके बाद हम बात करते हैं जीनोम की। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में प्रेजेंट टोटल जीन्स की परसेंटेज को हम क्या कहते हैं? जीनोम के नाम से जानते हैं। द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अ गैमेट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एन ईच सेल ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, या फिर हम कह सकते हैं द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स और जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट इन अ सेल कॉल्ड जीनोम। इसके बाद आ रहे हैं ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं? डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट जो कि एक ही क्रोमोसोम में या एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में अपनी पोजीशन को बदलने की पावर रखता हो, उसे ट्रांसपोजोन्स या फिर जंपिंग जीन्स के नाम से भी जानते हैं हम। जंप करने वाले यानी एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम्स पर जो जंप कर जाते हैं उनको हम जंपिंग जीन्स या ट्रांसपोजोन्स का नाम देते हैं। ये सारी की सारी डेफिनेशंस जो तुम्हें बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आना के पूरे चांसेस हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही करवा रही हूँ। कल से हम फर्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे, स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।